हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में जो किरण की बुक है हमारी 11,000 वाली क्वेश्चनों की, उसको हम करने वाले हैं। उसका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको हम करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। तो दे रखा है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग है, और 4 ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। तो करना किस तरीके से है, 1 से क्या दे रखा है 100 तक के सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या दे रखा है। तो इस तरीके से करेंगे 1 और 100, ठीक है। अंतिम संख्या क्या है 100 है, इनटू क्या करेंगे 101 बटे में क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या करेंगे 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 50, और 50 को जब मल्टीपल करते हैं 101 से तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 50-50, जो आपके ऑप्शन 1 में दे रखा है दोस्तों। जो ए ऑप्शन है आपका उसमें दे रखा है 50-50। तो ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। और बहुत से जो स्टूडेंट है वो क्या है इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं परीक्षा के अंदर, और फिर बोलते हैं कि हमारा तो क्वेश्चन है वो गलत है हो गया। तो गलत इस तरीके से है कि आपका ऑप्शन तो दे रखा है 50-50, लेकिन वो क्या है गलत है। गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं, इसका राइट आंसर क्या होगा। छोटी सी बात है दोस्तों, देखिए कि इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए कि इस क्वेश्चन में दे रखा है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग दे रखा है। 100 तक की सभी संख्याओं का अगर योग देता तो ये इस तरीके से क्वेश्चन ठीक था, लेकिन अंकों का योग दे रखा है। तो अंकों का योग यानी 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, इन सभी अंकों का क्या है योग करके, और फिर जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा राइट होगा दोस्तों। तो हमें करना किस तरीके से है कि जो जीरो है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है दोस्तों, तो जीरो आता है 11 बार, ठीक है। इतनी बात याद रखना। फिर आता है 1 कितनी बार आता है, तो 1 आता है 21 बार। 100 तक की 1 से 100 तक की सभी संख्याओं में जो 1 है वो कितनी बार आता है 21 बार आता है, और जो 2 है या 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, वो सारे कितने बार आते हैं, वो सारे के सारे आते हैं 20 बार। तो करना किस तरीके से है हमें, हमें करना है 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से करते करते हमारी सीरीज बन गई 9 तक, प्लस 9 तक। और ये सारे सभी के सभी अंक कितनी बार आए हुए हैं, एक तो आता है 21 बार, लेकिन जो 2 के बाद जो भी संख्या आ रही है वो कितनी बार आ रही है, वो आ रही है 20 बार। तो इनटू हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे। उसके बाद जो ये एक बचा है वो कितनी बार आ गया 21 बार आ गया, यानी 20 बार तो ये आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है 21 बार आएगा, तो प्लस 1 और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, ये 1 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या हमारे पास क्या दे रखी है 9 है, तो 9 इंटू क्या कर देंगे हम 10, ठीक है, बटे में क्या करेंगे हम 2। तो जब इसको काटेंगे तो हमारे पास आ गया 5, 9 5 कितने हो गए 45, 45 इंटू ये जो 20 बच गया था इंटू करेंगे हम 20, 20 ये आ गया हमारे पास 400, नो सॉरी 945, दुआ कितने हो गए 90, और जीरो हमारे पास आ गई, तो कितने हो गए 900 हो गए। अब ये आंसर नहीं है 900, 900 आंसर नहीं है, ये जो एक बच गया था दोस्तों, तो ये भी क्या है इसमें ऐड होगा, तो 900 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 901, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है 901 आपका राइट आंसर होगा। जो आपका 3 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या है 901 दे रखा है, जो इस तरीके से ये सवाल क्या है सही होगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें ये सवाल है समझ में नहीं आया है। आगे हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। चलिए फटाफट से, अगर कोई साथी अभी एसएससी सीजीएल या जीडी एसएससी या फिर सीईटी की तैयारी करना चाहता है, तो जो इसमें क्वेश्चन आएंगे, यानी किरण की बुक अगर आप कर लेते हो 2-3 बार कर लेते हो, तो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें आपकी मैथ है वो सारी की सारी कवर हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए
किरण की जो बुक है उसको करना बहुत ही जरूरी है। और ये भी नहीं है कि एक बार किरण की बुक कर ली तो उसके बाद हमें सारे सवाल आ जाएंगे, लेकिन नहीं, जब भी आप किरण की बुक करने बैठोगे तब आपको नई चीज है वो क्या है सीखने को मिलेगी। तो इसलिए बार बार रिपीट करते रहिएगा किरण की बुक को। आगे हम पढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, ठीक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उल्ट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या का योगफल कितना होगा। पहले बात करते हैं हम इकाई का अंक क्या होता है। ये इकाई और ये होगी दहाई। जैसे मैं ये बोल दूं कि यहां पर है 34, तो इसमें 34 के अंदर इकाई का अंक कौन सा है, तो आप कहोगे 4 है, वो क्या है इकाई का अंक है। और जो ये 30 है वो क्या है, ये क्या है दहाई का अंक है, ठीक है। तो 30 है वो दहाई का अंक है, इकाई का अंक होता है 1, दहाई का अंक होता है 10 और सैकड़ा का अंक होता है 100, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप मानते हो, समझते हो, ठीक है। तो अब 4 इंटू हम 1 कर लेते हैं और 3 इंटू क्या कर लेते हैं 10 प्लस, ठीक है। इस तरीके से आया, ये आया किस तरीके से वो बता रहा हूँ, प्लस और ये हो गया 4। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या अपने पास आंसर क्या आ गया 34 आ गया। और जो भी ये संख्या क्या है हमारे पास 34 है। इस तरीके से ये दहाई और इकाई का जो अंक है वो आया है दोस्तों। आगे हम बात करें कि इस क्वेश्चन में करेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को करना कुछ नहीं है, इसने दे रखा है कि अगर कोई भी संख्या है उसको अगर हम लिखते हैं ना तो उसके बाद क्या करें, उसको पलट देने के बाद यानी उसको उल्टा कर देने के बाद, यानी जैसे ये 35 लिखा है तो 5 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो। जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाएगा और जो दहाई का अंक है वो क्या हो जाएगा इकाई का हो जाएगा। उसको पलट देने के बाद जो भी आंसर आता है वो किससे होता है, क्या दे रखा है इसमें कि उल्ट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। 5 और 3 8, 3 और 5 8, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आ गया। फिर हम यहाँ पे लेते हैं 6 और 7 और 7 और 6। अब कितना है ये 13 तिया सलाई 1 और ये क्या हो गया 13 और 1 14, ठीक है। तो ये भी 11 से भाग हो रहा है और ये भी क्या है 11 से भाग हो रहा है। जो भी आपकी आंसर आएगा, जैसे कोई भी संख्या है उसको पलट देने के बाद जब भी जो आपका शेषफल आ रहा है या योगफल आ रहा है तो उसको 11 से भाग देने के बाद क्या है उसका 11 से ये भाग है क्या है हो जाएगा। और अगर इसको घटाते हैं यानी इस संख्या को क्या है घटाते हैं दोस्तों, तो क्या हमारे पास आंसर आता है यानी 9 से वो क्या है उसका विभाग हो जाएगा। जैसे ये दे रखा है 5 और 3, ये दे रखा है 2 और इसमें 3 यहाँ से है और 5 यहाँ से है, तो अगर माइनस करते हैं तो ये क्या है 9 से भाग होगा दोस्तों। और अब आगे क्या करना है हमें, आंसर मिनटों में आएगा दोस्तों, ज्यादा बेसिक से नहीं करवा रहा हूं लेकिन फिर भी आंसर क्या है मिनटों में आ रहा है दोस्तों। तो जब हम x माइनस वाई करते हैं तो हमारा क्या है 9 से भाग होगा और x प्लस वाई करते हैं तो क्या होगा 11 से भाग होगा। तो आप देख लीजिए हमें करना क्या है, माइनस करा रहा है ये सवाल, हमें घटा रहा है, उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उल्ट जाते हैं, यानी घटा रहा है तो घटा रहा है तो 9 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल अगर समझ में न आया है तो आप बता सकते हैं कि हमें ये सवाल समझ में नहीं आया है। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर सवाल की। जल्दी से फटाफट से आप है वो देख लीजिए 3 नंबर सवाल किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से दे रखा है। एक बार सवाल को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आप उस सवाल को टुकड़ों में बांट सकते हैं। अगर एक बार भी पढ़ने में सवाल में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। तो क्या सवाल दे रखा है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। तो करना किस तरीके से, हमें नहीं पता अज्ञात संख्या क्या है तो हम संख्या को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x नहीं मानते हैं। कि लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो मास्टर तो x मानने हैं, तो हमें x नहीं मानना है, हम a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। तो क्या दे रखा है 71 संख्याएं हैं,
क्या है 71 संख्याएं हैं। एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, यानी 71 तो सारी संख्याएं हैं और जो ये संख्या है एक अज्ञात संख्या है उसमें क्या है एक जो 41 जोड़कर क्या कर रखा है, नहीं 47 जोड़कर दे रखा है, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है और उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके क्या करना है 98 प्राप्त होता है। यानी इसमें हमारे पास बराबर क्या होता है 98 प्राप्त होता है और क्या है 7 से विभाजित भी किया जाता है दोस्तों। तो करना किस तरीके से है 71A प्लस 47 बराबर क्या करेंगे 7 को इससे मल्टीपल कर देते हैं। तो 8 7 2 नहीं 56 6 आएगा, 9 7 63 और 5 कितने हो गए 68, कितने आ गई 686 आने के बाद क्या करेंगे दोस्तों हम क्या दे रखा है इसमें तदनुसार वह अज्ञात संख्या है वो निम्न में से किस संख्या का गुणक है, किस संख्या का क्या है वो गुणक है। तो 71A ये प्लस का और ये भी क्या है प्लस का है। तो क्या कर देंगे हम बराबर में यहाँ लिखेंगे 686 माइनस क्या कर देंगे 47, तो हमारे पास आएगा 71A बराबर 639 घटा सकते हो आप। फिर क्या करेंगे 71A बराबर लिखेंगे 639 बटे में 71। जब 71 से हम भाग करेंगे इस संख्या को तो 71 निमा देखिए 9 आ गया और 9 7 63 ये आ रहा है संख्या, यानी 71 निमा ये भाग पूरा जा रहा है 9। तो अब ये पूछ रहा है किस संख्या का ये क्या है गुणक है। तो गुणक 9 किसका है तो 3 × 3 का गुणक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 जो आपके ऑप्शन में दे रखा है, 4 ऑप्शनों में से एक में दे रखा है। दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो हम किस तरीके से करेंगे और किस आसान ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं, जल्दी से फटाफट से आप करिए। चौथा सवाल है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। तो पहले इस तरह ही कर लेते हैं क्योंकि इकाई का जो अंक है ना दोस्तों, इकाई का अंक है ये रहा इकाई, ये रहा दहाई, ठीक है। उसके बाद ये रहा सैकड़ा। कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल आता है 2 सवाल आता है, लेकिन करना जरूरी है सभी को। सभी एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। ये वीडियो देखने के बाद भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। किरण की बुक जो 11,000 वाली है उससे आप कर सकते हैं। वैसे थंबनेल में मैंने लगा रखा है, जो भी 11,000 वाली भी जो बुक है उसकी पिक लगा रखी है, तो आप उस बुक से ही करिएगा, उसमें भी आपको सवाल मिलेंगे। आगे देखिए ये दे रखा है सैकड़ा, दहाई और इकाई। आगे क्या दे रखा है इसने, क्या 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। तो करना किस तरीके से देखिए, और बराबर में कितना आ रहा है इसके, और उसके सभी अंकों का योगफल क्या है 18 है। यानी इन सभी का जो अंकों का जो योग होगा ना वो कितना होगा 18 होना चाहिए। अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको 2 गुना, यानी जो इकाई का अंक है वो क्या है, सैकड़ा जो है वो 2 गुना है, इकाई के अंक से सैकड़ा क्या है 2 गुना है। तो 2 गुना है तो हम मान लिया इसको 2 और इसको मान लिया 1, ये 2 गुना हो गया। तो अब इसमें यहाँ पे क्या लिखूं कि यहाँ पे 18 आ जाए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 15 लिखना पड़ेगा, जो कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये तो 1000 पे आ गया। लेकिन अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की ही संख्या है दोस्तों। तो करना क्या पड़ेगा, इसको हम नहीं लेते हैं, फिर हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं। 2 मानते हैं तो यहाँ पे 4 मानना पड़ेगा क्योंकि ये दुगुना है। अब 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 6 और यहाँ पे क्या लिखूं 12 लिखना पड़ेगा, तो ये भी संख्या नहीं हो सकती। तो फिर हाँ यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 8। तो ये क्या हो गया, ये 2 गुना हो गया। इकाई का अंक ये 4 है और दहाई का अंक सैकड़ा का अंक क्या इतना है 8 है, तो ये क्या हो गया दुगुना हो गया इकाई के अंक से। तो 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, ठीक है। अब क्या दे रखा है इसने, ये इतना हो गया। तो यदि उसके अंकों को उल्ट दिया जाए
तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। ठीक है, अभी इन संख्याओं को उल्ट देने के बाद यहाँ पे 4 लिख दिया सैकड़ा पर, और ये 8 लिख दिया, ये 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं ना, 396 आता है, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे कितने बचे थे 15, 15 में से 6 गए 9, और ये कितने बच गए 3, 7 में से 4 गया 3, तो 396 आ रहा है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। जो सैकड़ा वाला जो अंक है वो कितना है 8, और दहाई वाला अंक कितना है 6, तो इनका जो अंतर है वो पूछ रखा है, तो -6 करेंगे तो आंसर आएगा 2, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है, जो एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। 2 इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे हैं, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें अगर अबाउट में जाते हो तो उसमें भी व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड है दोस्तों, और फेसबुक पर भी आपको प्रोवाइड मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आप सभी को, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 2 × 3 + 4, 2 × 3 + 4, ये दे रखा है। अब क्या है, बराबर है, बराबर है। 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 × 2 कितने हो गए 14, 14 आना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन मैं ट्राई कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन क्या है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद अगर पहला आंसर गलत हुआ, पहला ऑप्शन गलत हुआ तो दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरा गलत हुआ तो तीसरा ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है कि ये जो संख्या है ये मान आ रहा है 14, तो ये इन चारों ऑप्शनों में से किसका आंसर है, यानी जो 14 मिलेगा वही आंसर सही होगा, और बाकी है वो क्या होंगे, गलत होंगे दोस्तों। तो क्या करना है, 3 × 4 + 2, 3 × 4 प्लस में 2, 4 किए 12, 12 और +2 कितने हो गए 14, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जो आपके ऑप्शन 1 में दे रखा है ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, जिसको जल्दी से फटाफट से पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। किस तरीके से सोल्व करेंगे, और आसान ट्रिक के द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। यदि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में इस अंक के बराबर होता है। यानी 1 से 9 तक किसी भी संख्या को गुणा करें तो उसका जो अंक है वो किसके बराबर में होता है, वो पूछ रखा है इसमें। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग है प्रत्येक दिशा में इस अंक के बराबर होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने, यानी 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या को अगर गुणा किया जाए तो उस संख्या से 1 से लेकर 9 तक गुणा किया जाए तो संख्या है वो क्या है, समान आती है। तो क्या करेंगे, तो 1 इंटू अगर हम 9 करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, जो 9 से विभाजित होती है। उसके बाद अगर हम करें 2 इंटू 9 करें तो हमारे पास आ गया 18, जो 9 से विभाजित होती है। 3 इंटू अगर हम 9 करते हैं तो हमारे पास 9 × 27 आता है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं 9 तक तो क्या है, वो सारी की सारी संख्या है वो विभाजित होती है किस संख्या से, तो 9 से विभाजित होती है 1 से लेकर 9 तक। तो 9 से सारी संख्या क्या है, विभाजित होती है दोस्तों। इस तरीके से अगर हम 5 को करें, 5 × 9 करते हैं तो 9 × 5 कितने होते हैं 45, जो कि ये 9 से विभाजित होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 9, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। कुछ नहीं है सवाल में, इतना सा सवाल था। 7वां सवाल देखिए दोस्तों, 7वां सवाल क्या दे रखा है, 7वां जो सवाल है उसमें दे रखा है कि 49,237 इंटू 3995 आगे दे रखा है इंटू 738 इंटू दो संख्या और दे रखी है 83 इंटू 9 को क्या करें, 9 के गुणनफल में इकाई के
इकाई के स्थान का अंक बताएं, इकाई के स्थान का जो अंक है वो बताएं। पहला तरीका तो ये है दोस्तों कि इकाई का अंक निकालने के लिए सभी को मल्टीपल करें, यही तरीका है। पहला जो तरीका है वो सभी का मल्टीपल करके फिर इकाई का जो अंक है वो निकालना है। लेकिन इस तरीके से अगर हमें सवाल करना हो, हमारे पास लास्ट के 2 सेकंड बचे हों और सवाल करना हो जल्दी से फटाफट से, तो हम क्या करेंगे, 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। 2 सेकंड इधर लिख देता हूं, 2 सेकंड के अंदर क्या सवाल हो जाएगा। अगर इस तरीके से करते हैं, गुणा करके सभी संख्याओं का पहले गुणा करें और उसके बाद क्या करें कि इस संख्या को निकालें, यानी इकाई के अंक को निकालें, तो क्या 2 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। तो लेकिन इस तरीके से नहीं करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस तरीके से अगर सवाल करें तो इकाई के जो अंक है वो निकालने के लिए अगर सवाल के अंदर इकाई के अंक में 5 दे रखा हो और कोई सम संख्या दे रखा है, इकाई के अंक में 5 दे रखी है और कोई सम संख्या दे रखी है, तो क्या करना है, हमें 0 राइट आंसर होगा। क्या है, अगर 5 दे रखा है, इकाई के अंक में 5 दे रखा है और कोई सम संख्या है जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीके से अगर कोई सम संख्या दे रखी है, ये इकाई का अंक नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन अगर कोई संख्या सम दे रखी है तो क्या करना है, हमें बिना सोचे समझे क्या करना है, 0 राइट आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। देखते हैं किस तरीके से। तो ये देखिए, इसमें दे रखा है इकाई के अंक में, यहाँ पे ये 5 दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है 8, जो क्या है, सम संख्या है इकाई के अंक में। इकाई के जो अंक है उसमें क्या देखा है, सम संख्या आ गई और ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं, 7 पंजा 35, 35 हो गया और 5, ये जो 35 है ये किसका है, इकाई का अंक आ गया। 5 8 क्या हो गया, 40 हो गया। जब 0 का इकाई का अंक 0 है तो 0 को आगे किसी भी संख्या से मल्टीपल कर दीजिए, आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट से, 2 सेकंड का सवाल था, कुछ भी सवाल में नहीं था। अगर बेसिक सीखना है तो बेसिक का जो बैच है वो भी हमारा चल रहा है, जो आपके पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, सीईटी एग्जाम के लिए भी बेस्ट है दोस्तों। लेकिन जो ये किरण की बुक है ये सभी के लिए, जैसे बैंक हो गया उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने में से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो क्या है, मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। जो मूल संख्या की क्या है, चौगुनी से क्या है, 24 अधिक है। तो क्या करेंगे, यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है, उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। ऑप्शन से आप इस सवाल को करेंगे। तो ऑप्शन दे रखा है 29 29 36 58 18, 29 36 58 18। बदल दीजिए इन सभी संख्याओं को, 92 63 85, ये हो गया 81। ठीक है दोस्तों। तो अब करना किस तरीके से है कि आगे दे रखा है इसमें कि पलट देने के बाद जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है, मूल संख्या की चौगुनी से क्या है, 24 अधिक है, उसके बाद क्या दे रखा है, 7 का क्या है, इसमें डिफरेंस दे रखा है। 7 का सभी के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। अगर 7 का डिफरेंस नहीं है तो वह संख्या नहीं है। पहले 7 का डिफरेंस देख लेते हैं। क्या ऑप्शन 1 में है, इकाई और दहाई के अंक के अंदर 7 का डिफरेंस होना चाहिए, ये सवाल ने दे रखा है। तो इसमें 7 का है, ये सही है। ठीक है, अभी आगे हम देखें 3 और 6, इसमें 7 का नहीं है, इसमें 7 का नहीं है और इसमें 7 का है। 8 माइनस अगर 1 करते हैं तो 7 का डिफरेंस है दोस्तों। आगे इसने क्या दे रखा है उस संख्या का क्या है, मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। ये क्या है, हमारी मूल संख्या है, उससे क्या है 24 अधिक है। ये दोनों सारे कट हो गए क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। तो मूल संख्या का चौगुनी और उससे, या मूल संख्या ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है दोस्तों।
ऑप्शन अभी तक हमारे पास 2 हैं, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। आगे हम देखें इसकी चौगुनी कितना होगा, 4 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा 116। 18 चौके कितने होते हैं 72। अब ये बताएं मुझे कि अगर पलट देने के बाद उससे क्या होगा, मूल संख्या के चौगुनी से 24 अधिक है। पलट देने के बाद जो संख्या है उससे 24 क्या है अधिक है। अगर इससे हम 81 से 24 इसको अधिक करें तो ये 24 अधिक नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर इससे देखें तो ये 24 अधिक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 जो क्या है 29 दे रखा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर वाला, जो किस तरीके से दे रखा है, किस तरीके से हमें उसको करना है। 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्याएं है। ऑप्शन आपके सामने है, संख्याएं क्या है वो भी बता देना है। दो संख्याओं का ऑप्शन में दे रखा है कि क्या है, सवाल में दे रखा है कि क्या है, योग कितना है 50 है। ठीक है अभी दो संख्याओं का योग क्या है 50 है। उसके बाद है इनमें से एक संख्या दूसरी की क्या है 2/5 है। एक संख्या 2/5 है, तो एक संख्या ये हो गई और उसके बाद क्या है जो दूसरी संख्या है वो क्या है इसका 2/5 है। तो अब हम क्या करना है, बी ये हो गया, अगर अनुपात में बांटे इसको, और ए क्या हो गया 2 हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया 2 और बी बराबर कितना आ गया अनुपात, तो बी बराबर आ गया 5। ठीक है दोस्तों, और इन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, ये 7 हो गया, यानी 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए। तो अब हमें क्या करना है 50/7 कर देते हैं, आंसर हमारा बात आसानी से आ जाएगा। अगर इस तरीके से इसको काटना इम्पॉसिबल है तो हम इस तरीके से नहीं काटेंगे, तो क्या करेंगे 2 × 50/7 और आगे क्या है 5 × 50/7 कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा, एक तो आएगा 100 के अंदर 7 और एक आएगा 250/7, यानी 5 × 25 250/7, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा होगा 100/7 और 250/7, जो कि आपके ऑप्शन कौन सा है 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर दे रखा है 250/7 एवं 100/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर वाला दोस्तों, जो किस तरीके से सवाल है वो दे रखा है और किस आसान तरीके से हम करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़िए कि किरण की जो क्लास है वो लग रही है अभी। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 घटाया जाए तो क्या होगा संख्या, तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे 2 अंकों वाली संख्या है, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से क्या है 2 गुना है, 2 गुना है, और उसके बाद क्या है 2 गुना है, और उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, और वह संख्या क्या है। तो ऑप्शन देखें, इसमें ऑप्शन में क्या है 2 गुना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए 6 और 2 2 गुना नहीं है ना, 5 और 2 2 गुना नहीं है, एक ही सम संख्या जिसमें 24 है जो 2 गुना हो रहा है। ये जो ऑप्शन है ये देखिए 24 है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से क्या है 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या देखा 1/6 है के बराबर है, तो 1/6 इसका कर देंगे हम, 1/6 के बराबर है। ठीक है, ये भी है, 2 अंकों से बनी कोई संख्या है, 3 × 6 करते हैं तो 6 नहीं 4 × 6 कर लीजिए 24 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम 12 × 2 कर लीजिए 24 आ गया। 2 अंकों से बनी हुई संख्या होनी चाहिए, किस तरीके से होगा। आगे हम देखें कि हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। फिर हमें क्या करना है,
फिर हमें करना है 2 और घटाना है, जो हमारी जो संख्या है उसमें से क्या है 2 घटाना है, 2 घटाया जाए, उन दोनों संख्याओं अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर कितना आएगा। इन दोनों का जो क्या है जोड़ करें तो हमारे पास आएगा 6। अब इसमें से ये 2 घटाया जाए तो कितना आंसर आएगा 4। जो ये 4 आंसर आ रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है, यानी 1/6, तो ये 24 है जो हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 है वो क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर समझ में ना आया तो दोबारा पूछ सकते हो कहीं पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर वाला। 11 नंबर क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग 76 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो बस कर लीजिए, a प्लस बी कितना है 75 और a माइनस बी कितना है 25। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, 20 को काट बांट कर सकते हैं। आगे दूसरा देख रखा है a बराबर कर सकते हैं हम, एक बार तो इसको जोड़ सकते हैं दोनों संख्याओं को, हमें नहीं पता a कितना है b कितना है, ठीक है। तो 75 प्लस 25 बटे में क्या करेंगे 2, कितने हो गए 100 बटा में 2, तो ये आ गया 50, ठीक है। b आ गया हमारे पास, माइनस कर लीजिए एक बार इसको, 75 माइनस 25 बटे में 2, कितना आ गया हमारे पास 50 बटे में 2, तो काटेंगे तो कितना आएगा 25। b हमारा 25 आ गया और a हमारा 50 आ गया। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब इन जो ये संख्याएं आई है a और b, इनका गुणनफल क्या है वो पूछ रखा है। तो a इंटू बी करेंगे, यानी 50 इंटू जब हम 25 करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा कि 25 पंजा 125 और ये आ गई 0, 1250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1250 है जो क्या है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर वाला, जल्दी से और फटाफट से, क्योंकि टाइम की आपके पास भी कमी है। क्लास बड़ी भी हो सकती है दोस्तों और ज्यादा, क्योंकि एक एक चीज जब समझाई जाए ना तब क्लास बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार संख्याओं का योग 48 है, जब पहली दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए तो क्या है, जोड़ा जाए तो तीसरी और चौथी संख्याओं में से क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएगी, वे संख्याएं हैं। मैं आपको ऑप्शन से करवा सकता हूं दोस्तों। इस सवाल को किस तरीके से करवाया जाए कि सभी संख्याओं का जो योग है, यानी जो योगफल आ रहा है, योग आ रहा है, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो इस सवाल में दे रखा है। अगर इक्वल नहीं है तो वो सवाल जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन में चौथा चक्र हूं उठा रहा हूं। तो 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो है 6, 10, 14, 18। 6, 10, 14, 18। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास ऑप्शन है 6, 10, 14, 18। उसमें क्या दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या में, दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाए, इसमें 5 ऐड किया जाए और इसमें 1 ऐड किया जाए। अब आगे क्या दे रखा है, तीसरी और चौथी संख्याओं में क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए, इसमें से 3 घटाया जाए, इसमें से 7 घटाया जाए, तो जो संख्या यहाँ पे आने वाली है वो इक्वल होनी चाहिए, तब तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो ये गलत होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, 6 और 5 कितने हो गए 11, 10 में से 10 और 1 क्या हो गए 11, 14 में से 3 गए 11, 18 में से 7 गए 11, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन मैंने 4 नंबर वाला उठाया था। 6, 10, 14 और 18, इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। पेपर में भी आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देख सकते हो। अगर मैं दोबारा समझाऊंगा तो वो क्या है, एक वीडियो डाउट की रह सकती है दोस्तों, लेकिन बीच में कोई भी सवाल चल रहा है उसके बीच में हम सवाल को समझा नहीं सकते। हो सकते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आपको एक को नया आया हो, तो उसके लिए आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो। ये जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर वाला सवाल किस तरीके से है। 13 नंबर सवाल क्या है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। न्यूनतम जो मान है वो क्या होगा, जिनका गुणनफल तो कितना है 24 होना चाहिए, और जिनका न्यूनतम जो मान है
वो कितना होगा। जब हम दो पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक लीजिए, उनका मान 24 होना चाहिए। उनका मान क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो 3 इंटू अगर 8 करें तो हमारे पास मान कितना आ गया, 24 आ गया। और क्या हो सकता है, 4 इंटू 6 करें तो हमारे पास कितना आ सकता है, 24 आ गया। उसके बाद 12 इंटू हम 2 करें तो हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। और 24 इंटू 1 करें तो हमारे पास भी कितना आ गया, 24 आ गया। आगे क्या दे रखा है इसमें दे रखा है फल का, तो गुणनफल तो 24 है, के योगफल का न्यूनतम मान कितना है। इन पूर्णांकों का जो योग है ना, उनका जो न्यूनतम मान होगा वो कितना है। 8 और 3 11, 6 और 4 10, 12 और 2 14, 24 और 1 25। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से जो न्यूनतम मान है वो कितना है, तो न्यूनतम मान एक ही है 10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीका है दोस्तों। जो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो पूर्णांक दे रखे हैं, दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 24 है। और अब इनके योग का जो न्यूनतम मान है, इन दोनों पूर्णांकों का जो योग है उनका जो न्यूनतम मान है वो कितना है, तो वो हमारे पास सिर्फ 10 आ रहा है, यानी 10 है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 है, और क्या दे रखा है, योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। 30 क्या है, अधिक है। गुणनफल कितना है दोस्तों, a इंटू बी करते हैं, गुणनफल दो संख्याएं आ गई, 900 आ गया। अब क्या दे रखा है इसमें कि अंतर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। कौन सी है जिनका गुणनफल तो 900 है, योगफल उनके अंतर से 30 है, यानी a प्लस बी, ए प्लस जो बी है वो कितना है, a माइनस बी से कितना है, 30 अधिक है। 30 क्या है, अधिक है। जब ये माइनस का निशान है ना दोस्तों, तो इस माइनस से इस माइनस की मल्टीपल होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस का है और ये a प्लस का है, कट गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2b रह गई और उसके क्या है, 30 बच गया। तो b बराबर कितना हो गया, 15। b बराबर कितना हो गया, 15। अगर यहाँ पे b बराबर 15 हम लगाते हैं तो a बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो a 15 छिक्का कितने हो गए, 90, 0 60। जो 60 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने ये किस तरीके से किया वो बता देता हूँ। a बराबर 900 बटा में 15 लगा दिया, तो 15 से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन किसमें दे रखा है, 1 नंबर वाले ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, फटाफट से। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है। ऑप्शन में दे रखा है 0, 1, -1 और 2। अगर हम संख्या को 1 मान लेते हैं दोस्तों, किसी भी एक संख्या है इसको 1 मान लेते हैं तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/1। अगर 2 का व्युत्क्रम पूछे तो 1/2, 3 का पूछे तो 1/3, 4 का पूछे तो 1/4। जो व्युत्क्रम है वो क्या है, ये व्युत्क्रम है 1/4। आगे हम देखें कि संख्या है उसका अगर व्युत्क्रम निकालें, व्युत्क्रम निकालने के बाद क्या दे रखा है कि योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो इसका व्युत्क्रम निकाल लीजिए, 1 प्लस 1/1, ये व्युत्क्रम है। एक का एक संख्या है, उसका व्युत्क्रम क्या है, 1/1। इसका प्लस कर दीजिए, 1 कम 1, 1 और 1 2, जो इनका योग क्या है, 2 है। तो एक जो हमने ऑप्शन लिया है 1 नंबर वाला, यानी बी ऑप्शन में दे रखा है, आपको वहां पे देख लीजिए बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 राइट आंसर होगा। वह संख्या कितनी है, 1। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20 48 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। दो पूर्णांकों का क्या है, योगफल कितना है,
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 20 48 है। तो करना किस तरीके से है वो देख लेते हैं। दो पूर्णांक ले लेते हैं ए और बी। ए और बी क्या है पूर्णांक ले लिए दो, और इनका जो योगफल है वो कितना है 20 और 48 है। 20 और 48 ले लिया। उसके बाद क्या दे रखा है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो इस संख्या को अगर हम एक माने तो इसको क्या मान लेना पड़ेगा, इसको x मान लेते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा 2x। ठीक है, ये दोगुनी हो गई, ये x है, ये क्या हो गई दोगुनी हो गई 2x हो गई। तो करना किस तरीके से है कि ये जो 20 48 है इसमें ये संख्या क्या है मल्टीपल में जाएगी, भाग में जाएगी। तो 2x क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया। जब इसको 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1024 आएगा। जब x स्क्वायर बराबर देखेंगे तो 1024 किसका वर्ग होता है, तो x बराबर आएगा 32। x बराबर कितना आएगा 32, जो कि आपके ऑप्शन 1 में दे रखा है। दोस्तों किस तरीके से किया, दो संख्याओं का योग कितना है 20 48 है। उसके बाद एक संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। इन सभी संख्याओं को क्या है हम भाग में रख लेंगे। भाग में रखने के बाद जब 2 से काटेंगे तो 1024 आया। 1024 x का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर रखेंगे तो 1024 आ गया। इसका अंडरूट और इसका अंडरूट करेंगे तो x सीधा आ जाएगा इसका, तो और इसका क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए के अंदर करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी, और जो आपका अंतिम सवाल रहेगा, जो कि आपका अंतिम सवाल रहेगा 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास का अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों। आगे है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के क्या है बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। यानी किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालें तो 1/1 करके लिख दीजिए उसको, और उसका जो 4 है धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के क्या है 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो 21 गुना के उसके बराबर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए बराबर क्या लिखा मैंने, ए बराबर लिख दिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी भी धनात्मक जो संख्या है उसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं पहले। तो ए बराबर व्युत्क्रम आ गया ए। उसके बाद दे रखा है इसने कि 4 कम करने पर 4 कम कर दो, a-4 कम कर दिया। ठीक है, इसमें से ये मूल संख्या थी, इस मूल संख्या में से 4 कम कर दिया। बराबर में क्या दे रखा है कि 21 गुना के बराबर हो जाती है। यानी उसका जो व्युत्क्रम है उसके 21 गुना के क्या है बराबर हो जाती है। तो बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, व्युत्क्रम के बराबर हो जाती है तो 1/a इंटू क्या है 21, ये क्या है बराबर हो गई है दोस्तों। अब जो ये a है इसके साथ मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 4a बराबर क्या है 21। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या है उसको टुकड़े कर लेंगे। यानी जब माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 4, इंटू करेंगे तो 21 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 7 इसके 2 टुकड़े कर लिए। यानी जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, और अगर हम इंटू करते हैं तो कितने आएगा 21 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 7 है, जो ये 3 है और ये क्या है 7 है। तो अब अगर हम करें कि वह मूल संख्या बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो ये हमने मूल संख्या मानो कि या तो 3 को मान लो मूल संख्या या 7 को मान लो। अगर हम मूल संख्या 3 को मान लेते हैं तो हम इसमें से 4 माइनस कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 4 माइनस नहीं होगा। अगर हम इसको 7 मान लेते हैं तो इसमें से मूल संख्या में से 4 माइनस हो सकता है। तो हमारी संख्या क्या है 7 है, जो आपका आंसर रहेगा। जो हमारी संख्या क्या है 7 है, वो आंसर रहेगा, जो आपके 2 नंबर वाले ऑप्शन में दे रखा है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट 18 से आगे के क्वेश्चनों में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि और भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए। दोस्तों, आप टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, और जो आपको बेसिक मैथ है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो अभी आप
देख सकते हैं किस तरीके से करवाई गई है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम की जो ये क्लास है वो मुझे लगता है अच्छी रही होगी, आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।